हेलो एवरीवन, बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बेटा, आज का प्रश्न है भ्रूणपोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है, देखिए हम लोग देखेंगे जो भ्रूणपोष शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला क्या है, भ्रूण का मतलब क्या होता है, भ्रूण होता है। इसमें पहला शब्द क्या है, भ्रूण है, और दूसरा शब्द क्या है, कोष है। ठीक है, देखिए भ्रूण का मतलब भ्रूण हमने लिख ही लिया है, और कोष का मतलब क्या होता है, पोषण। ओके, अब इसमें हम इसी से परिभाषा बना देंगे कि भ्रूण को हमने क्या देखेंगे, इसके बराबर भ्रूण को पोषण देने वाले ऊतक को भ्रूण कोष कहते हैं। ओके बेटा, देखिए हमने क्या देखा, भ्रूण कोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। हमने इस भ्रूण क्या है इसका मतलब बता दिया। भ्रूण कोष दो शब्दों से मिलकर बना है, एक भ्रूण और दूसरा कोष है। भ्रूण का मतलब भ्रूण आप लोग समझ ही गए हैं, और कोष का मतलब क्या होता है, पोषण। अब हमने इसको परिभाषित कर दिया, भ्रूण को पोषण देने वाले ऊतक को ही हम लोग क्या कहते हैं, भ्रूण कोष कहते हैं। अब हम देखेंगे इनके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। अब तो हम इसके ऊपर किसके ऊपर आएंगे, विभिन्न प्रकार के ऊपर, यानी कि ये कितने प्रकार के होते हैं। अब हमने देखा इसमें पहला हमने भ्रूण कोष किसको लिखा, केंद्रकीय भ्रूण कोष। अब हम इसमें देखेंगे दूसरा भ्रूण कोष जो लिखा हुआ है उसको कोशिकीय भ्रूण कोष कहते हैं, और तीसरा को हिलोबियल भ्रूण कोष कहते हैं। यानी कि पहला हमने क्या देखा, दूसरा कोशिकीय, पहला केंद्रकीय भ्रूण कोष और दूसरा कोशिकीय भ्रूण कोष। क्या है, कोशिकीय भ्रूण कोष। ठीक है बेटा, कोशिकीय भ्रूण कोष। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हाइलोबियल भ्रूण कोष। इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिलोबियल भ्रूण कोष कहते हैं। हिलोबियल भ्रूण कोष कहते हैं। ओके, देखिए हमने क्या देखा, भ्रूण कोष में हमने देखेंगे भ्रूण कोष के विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। अब हमने क्या देखा, केंद्रकीय भ्रूण कोष, उसके बाद से क्या हो जाता है, कोशिकीय भ्रूण कोष, उसके बाद से क्या होता है, हिलोबियल भ्रूण कोष। अब हम देखेंगे केंद्रकीय भ्रूण कोष क्या होता है। इसके बारे में हमने दो शब्दों में बताते हैं कि केंद्रकीय भ्रूण कोष होता क्या है। देखिए हम लोग देखेंगे कि केंद्रकीय जो भ्रूण कोष होते हैं वैसे भ्रूण कोष होते हैं जिनमें अनेक केंद्रक बनते हैं। केंद्रकीय देशी नाम से ही हम निकालेंगे, केंद्रकीय भ्रूण कोष मतलब जिसमें क्या होते हैं, अनेक केंद्रक बनते हैं, अनेक केंद्रक बनते हैं। केंद्रकीय भ्रूण कोष में क्या होता है, अनेक केंद्रक बनते हैं, अनेक केंद्रक बनते हैं। ऐसे भ्रूण कोष को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रकीय भ्रूण कोष। ओके, देखिए केंद्रकीय भ्रूण कोष में क्या लिखा, इसमें अनेक केंद्रक बनते हैं और प्रत्येक केंद्रक के ऊपर केंद्रक वाल नहीं लगे होते हैं। और जो इस प्रकार के भ्रूण कोष होते हैं ये पॉलीपेटली वर्ग में होते हैं। इस प्रकार के भ्रूण कोष मतलब कि इस प्रकार के भ्रूण कोष किसमें पाए जाते हैं, पॉलीपेटली वर्ग में। इस प्रकार के भ्रूण कोष किस वर्ग में देखे जाते हैं, पॉलीपेटली वर्ग। ओके बेटा, अब हम देखेंगे इसके जो एग्जाम्पल होते हैं उसका नाम हम लोग किसको नोट करेंगे। इस प्रकार के जो भ्रूण कोष होते हैं इसके एग्जाम्पल क्या होता है, कैप्सेला, यानी कि इसका उदाहरण कौन है, एग्जाम्पल में इसका कौन है, कैप्सेला। ओके, देखो बेटा हमने क्या देखा, जो केंद्रकीय प्रकार के भ्रूण कोष होते हैं इसमें अनेक केंद्रक बनते हैं, और इसकी थोड़ा सा छोटा सा स्टार्ट हमने एक स्ट्रक्चर बनाकर प्रदर्शित करते हैं। इसका शार्ट स्ट्रक्चर कुछ इसी प्रकार से होता है, और इस प्रकार के स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्या होता है, केंद्रक डिवीजन करता है, सेंटर मध्य में एक बड़ा सा वैक्यूल बनता है, और इसके किनारे किनारे सब क्या होता है, साइटोप्लाज्म होते हैं। और ये वाला भाग क्या होता है, माइक्रोपाइल रीजन होता है। ये वाला भाग क्या होता है, माइक्रोपाइलर या माइक्रोपाइल रीजन या माइक्रोपाइल रीजन। ओके, देखिए हमने क्या देखा, केंद्रकीय प्रकार के भ्रूण कोष होता है, इसमें अनेक केंद्रक होते हैं। जो अनेक केंद्रक होते हैं, केंद्रक ऊपर वाल नहीं होते हैं, कुछ केंद्रक होते हैं एकदम किनारे तक लास्ट की तरफ यहाँ पे,
एक किनारे की तरफ लग जाते हैं। इसके सेंट्रल मध्य में एक खाली रिक्तिका उपस्थित होता है। इसमें कुछ साइटोप्लाज्म होते हैं और जो एक खाली भाग होता है जहाँ केंद्रक होता है उसके तुरंत बगल में माइक्रोपाइल इंड उपस्थित होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो माइक्रोपाइल इंड होता है, ये माइक्रोपाइल इंड फर्टिलाइजेशन में मदद करता है। ओके, अब हम नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, कोशिकीय भ्रूणकोश। इसमें हम लोग देखा जाए कि जो कोशिकीय प्रकार के भ्रूणकोश होते हैं, इसमें अनेक कोशिकाएं होती हैं, यानी कि जो कोशिकीय प्रकार के भ्रूणकोश होते हैं इसमें अनेक कोशिकाएं बनती हैं, यानी कि विभाजन कोशिकीय प्रकार के भ्रूणकोश विभाजन के बाद अनेक कोशिका बनाती हैं। क्या बनाती हैं? अनेक कोशिका का निर्माण करती हैं, अनेक कोशिका का निर्माण करती हैं। और ये जो अनेक कोशिकाएं बनती हैं, सभी कोशिकाओं के ऊपर कोशिका भित्ति क्या होती है? उपस्थित होती है। कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। ओके बेटा, देखिए हम लोग क्या देखें, जो कोशिकीय भ्रूणकोश होते हैं ये विभाजन करते हैं, विभाजन के बाद अनेक कोशिका का निर्माण करते हैं और प्रत्येक कोशिका में क्या होता है? कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। और जो इस प्रकार के जो भ्रूणकोश बनते हैं वो किसमें बनते हैं? गैमोपिटेली में। किसमें बनते हैं? गैमोपिटेली। इस प्रकार के भ्रूणकोश किसमें बनते हैं? गैमोपिटेली। गैमोपिटेली यानी कि इस प्रकार के भ्रूणकोश गैमोपिटेली में बनते हैं। और इसका उदाहरण कौन है? कि जो इस गैमोपिटेली का जो उदाहरण होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? बिल्लारसिया। इसका नाम क्या है? बिल्लारसिया। यानी कि एग्जाम्पल इसका कौन है? बिल्लारसिया। बिल्लारसिया। ओके बेटा, चलिए हम लोग दिखाते हैं फिर इस प्रकार के जो भ्रूणकोश होते हैं, कोशिकीय भ्रूणकोश होते हैं, ये अनेक और विभाजन करते हैं। विभाजन के बाद से अनेक कोशिका का निर्माण करते हैं और जो कोशिका जो बनती है उन सभी कोशिका अपने बाहर के कोशिका भित्ति का धारण करती हैं। और इस प्रकार के जो कोशिकीय भ्रूणकोश होते हैं गैमोपिटेली में देखा जाता है। और इसके एग्जाम्पल हमने किसको दिया? बिल्लारसिया को दिया है। अब हम किस थर्ड पर आते हैं। थर्ड वाला पॉइंट कौन है? हिलोबियल भ्रूणकोश। देखिए बेटा, जो हिलोबियल प्रकार के जो भ्रूणकोश होते हैं ये मोस्टली किसमें होते हैं? आवृतबीजी पौधों के मोनोकोटिलेडनस प्लांट में। यानी कि ये आवृतबीजी पौधों के मोनोकोटिलेडनस प्लांट में, यानी कि एक बीजपत्री पौधे। ओके बेटा, यानी कि हमने क्या देखेंगे, जो इस प्रकार के हिलोबियल प्रकार के भ्रूणकोश होते हैं आवृतबीजी पौधों के एक बीजपत्री पौधों में देखे जाते हैं। और पूरे आवृतबीजी पौधों का लगभग 19% ऐसे पौधे होते हैं जिसमें क्या होता है? हिलोबियल प्रकार के भ्रूणकोश पाया जाता है। ओके, अब हम देखेंगे, अब हमारे पास फिर नेक्स्ट प्रश्न आकर आया है। अथवा में करती भ्रूणकोश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ओके, मान लीजिए हमने तो इसको एक्सप्लेन किया और इसको दोनों को एक्सप्लेन किया, तो हमने इसके आंसर को पूरा किया। अब हमारे पास प्रश्न आया है भ्रूणकोश पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसके लिए थोड़ा सा बढ़ा दे रहे हैं, इसके लिए हम लोग लिखने के लिए, इसमें हम लोग ने लिखने के लिए क्या करें? भ्रूणकोश पर संक्षिप्त टिप्पणी के लिए हम थोड़ा सा बताते हैं कि मोस्टली जो भ्रूणकोश होता है ये भ्रूणकोश किसमें बनता है? जिम्नोस्पर्म पौधों में। और किसमें बनता है? एंजियोस्पर्म पौधों में। ओके, क्योंकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ही एक ऐसे पौधे हैं कि जो पुष्प, फ्लावर और बीज का भी निर्माण करते हैं। और जो जिम्नोस्पर्म का पौधा होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा एक बार हिंट करते हैं। तो हम बता रहे हैं कि जो जिम्नोस्पर्म का पौधा होता है, ये पौधे का जो भ्रूणकोश होता है, ये भ्रूणकोश जिम्नोस्पर्म के पौधे का जो भ्रूणकोश होता है ये क्या होता है? अगुणित होता है। कैसा होता है? भ्रूणकोश अगुणित होता है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे हम इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का प्रश्न आया है। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि जब अगर एक नंबर प्रश्न पूछा जाएगा कि जिम्नोस्पर्म के पौधे अगुणित होते हैं कि द्विगुणित होते हैं, तो आपको एकदम तुरंत अपने माइंड में फिक्स करना है कि जो जिम्नोस्पर्म के पौधे होते हैं उनके जो भ्रूणकोश होते हैं वो क्या होते हैं?
अवगुणित होते हैं। अवगुणित कहेंगे तो n नंबर ऑफ सेल। ओके, अब हम वहीं पर शब्द देते हैं एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म, जो एंजियोस्पर्म के पौधे होते हैं या एंजियोस्पर्म के भ्रूणकोष होते हैं, एंजियोस्पर्म के जो भ्रूणकोष होते हैं ये क्या होते हैं, त्रिगुणित होते हैं। कैसे होते हैं, त्रिगुणित। अब हम इसे बनाएंगे त्रिगुणित। आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें एंजियोस्पर्म में क्या होता है, दोहरा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, या हम लोग क्या कहते हैं, द्विनिषेचन। इसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे या कहते हैं द्विनिषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विनिषेचन। और द्विनिषेचन के बाद से इसमें जो भ्रूणकोष बनता है कैसा होता है, त्रिगुणित होता है, यानी कि इसमें भ्रूणकोष में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसे होते हैं, 3n में दिखते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देख लिए इसको थोड़ा सा एक बार छोटे शब्दों में मैंने एक्सप्लेन कर देती हूँ फटाफट से। देखिए हमने क्या देखिए, भ्रूणकोष, जो भ्रूणकोष होते हैं ये दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, एक भ्रूण और कोष होता है। जो भ्रूण और कोष होता है, तो भ्रूण का मतलब भ्रूण होता है, कोष का मतलब पोषण होता है, यानी कि भ्रूण को पोषण देने वाले उत्तक को क्या कहते हैं, भ्रूणकोष कहते हैं। जो भ्रूणकोष होता है ये 3 प्रकार के होते हैं, एक केंद्रकीय भ्रूणकोष, कोशिकीय भ्रूणकोष, विलोगियल भ्रूणकोष। जो केंद्रकीय भ्रूणकोष होता है अनेक केंद्रक बनाते हैं, ये पॉलीपिट्यूटरी वर्ग में देखा जाता है। इसके उदाहरण कौन है, कैप्सुला है। इसकी जो हम थोड़ा सा चित्र बनाया हुआ है कि यहाँ पे केंद्रक दिख रहा है, ये माइक्रोफाइल हिंड है, ये क्या है, वेरकुल्स है। नेक्स्ट हमने क्या देखिए, कोशिकीय भ्रूणकोष देखा है। जो कोशिकीय प्रकार के जो भ्रूणकोष होते हैं आवृतबीजी पौधों में देखा जाता है, और इसके ये मोस्टली किसमें, सॉरी, जो कोशिकीय प्रकार के जो भ्रूणकोष होते हैं इसमें अनेक कोशिकाओं का निर्माण होता है, और जो अनेक कोशिकाएं होती हैं उन सभी कोशिका डिवीजन के बाद वो अपने केंद्र के ऊपर कोशिका भित्ति का निर्माण करती हैं, और ऐसा गैमोपिटली में देखा जाता है, और इसका उदाहरण कौन है, लारसिया है। अब हम हिलोबियल प्रकार के भ्रूणकोष देखें, एक किसमें देखा जाता है, जो आवृतबीजी पौधे हैं उन आवृतबीजी पौधों के एक बीजपत्री पौधों में देखा जाता है, और 19% ऐसे पौधे हैं जिसमें किस प्रकार का भ्रूणकोष देखा जाता है, हेलोबियल प्रकार का भ्रूणकोष देखा जाता है। ओके, थैंक यू सो ऑल ऑफ यू। सो बच्चों, अगर आप लोग को ये वीडियो आप लोग को पसंद आता हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू बेटा, सो थैंक यू सो मच।